तो फिर हम क्या कर रहे थे, सो वी आर सेइंग दिस राइट, कि अगर क्या है ये तो x आगे बढ़ जाएगा, अब ये भी x आगे बढ़ जाता यस है अगर सर। यहाँ पे रहता राइट, क्या आगे बढ़, फाइन ये भी x बढ़ आगे बढ़ जाता है, लेकिन क्या है ये पीछे भी जा चुका है राइट, सो आगे कितना बढ़ा x माइनस 4 राइट, ये नीचे गिर जाएगा ना यहाँ तक, यानी पीछे 4 जा चुका होगा राइट, तो दिस विल बी x आगे बढ़ा बट माइनस 4 राइट, सो वट एवर वी कैन राइट यस x सर। माइनस 4 इंटू उसका मास कितना है भाई 5 के, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट 0, बिकॉज सेंटर ऑफ मास जो है मूव करा ही नहीं, क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रह जाएगा, तो वन बी एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। सर वॉन्ट इट बी 4 माइनस एक्स, वॉन्ट इट बी 4 माइनस एक्स, नहीं नहीं 4 माइनस एक्स नहीं होगा, मैंने क्या बोला है, वो आगे की तरफ राइट की तरफ कितना मूव करेगा, दैट इज ऑल आई हैव सेड। ओके, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच x माइनस 4, दिस कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू नो डाउट, हो सकता है कि 4 मीटर ज़्यादा हो, x छोटा से ही हो, तो अगर मैं पूछूँ राइट की तरफ कितना आएगा, लेट से x के लिए अगर मान लो 1 आ गया, तो राइट की तरफ वो कितना मूव करा, -3, दैट विल बी योर आंसर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग बिल्कुल, वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो है ना, वो छोटी हो बड़ी हो, है ना, okay fine, so fine, so you just calculate it quickly, what will you get the answer as a of x, just tell me the answer quickly। तो 0.8 सर। 0.8 आ रहा है, यानी आपने ऐसे ही किया था क्या, यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5x 25x इक्वल टू 20, 20/25 कितना हो जाएगा भाई, 5 5 से 25 4, ओके, सो दिस बिकम्स tan 8, यस 0.5, एंड सो दिस इज 0 ओके गुड, चलो अब चलो एक और केस लेते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्या अभी हमने देखा क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, अब देखते हैं हम क्या केस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन, सॉरी इन इलास्टिक, क्या इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ओके फाइन, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक में समझ में आता है ना क्या होता था, जो भी डिफॉर्मेशन होता था वो वापस रिवर्ट बैक ही नहीं होता, वापस चेंज ही नहीं होता, समझ में आया ना, यानी बॉल अगर टकराई ये दो, ये दोनों टकराई किस कहीं पे जाके मान लो, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि डिफॉर्मेशन वापस रिलीज ही नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो दोनों सेमी वेलोसिटी से आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आया ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन परफेक्टली इन इलास्टिक, ये क्या पहले हमारा क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, नाउ वी आर सीइंग परफेक्टली इन इलास्टिक। सो अगर मान लेते हैं शुरू शुरू में उनकी वेलोसिटीज v1 थी और v2 थी, और मास एज यूजुअल m1 और m2 था, right, so now that they'll combine together kind of, right, और total mass कितना हो जाएगा m1 plus m2, and they'll move together with a common velocity, ठीक है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करके आप मुझे वेलोसिटी भी बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ m1 m2 v1 v2, quickly tell me, use the conservation of linear momentum and tell me v is equal to how much in terms of m1 m2 v1 and v2, क्लियर है क्वेश्चन, फटाफट बताओ बच्चों। Yes, you are calculating right, both of you। तो हमें v का वैल्यू बताना है ना। v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m1 v1 m2 v2, ओके, तो m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। सो क्या बोल रहे हो आप,
m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 M2 plus V2. Yes, sir. ओके तो सिंपल है ना। इनिशियली मोमेंटम कितना है, ये है ऊपर वाला, है ना, दिस इज द m1 v1 plus m2 v2, और फाइनली मोमेंटम कितना है, कॉमन वेलोसिटी v into m1 plus m2, दिस इज द कंबाइंड मास, राइट। सो ये नीचे आ गया खत्म, राइट। सो दिस विल गेट एज द फाइनल कॉमन वेलोसिटी। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ क्या, लगा सकता हूँ क्या, यस और नो? जैसे ऊपर मैंने कंजर्वेशन ऑफ, ओके बिल्कुल से आई डोंट नो, ऊपर मैंने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया था, राइट, याद आ रहा है? मैंने आपके पास दो Yes, इक्वेशन sir. लिखवाई थी, राइट, m1 v1 plus m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, है ना। उसके बाद मैंने लिखवाया था क्या, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ये देखो जो सेकेंड वाली इक्वेशन है यहाँ पे जो देखी, ठीक। राइट, सो ये वाली इक्वेशन हम क्यों कब लगाते हैं, जब परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। क्यों इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह जाती है, इन द सेंस कि इस केस में भी क्या होगा कि मतलब डिफॉर्मेशन आ जाएगा ना, तो सम और दी अदर एनर्जी विल बी चेंज इनटू नॉन, मतलब वो आपस में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज डिफॉर्मेशन इज परमानेंट, समझ रहे हैं ना। इस केस में क्या है, डिफॉर्मेशन इज नॉट परमानेंट बिकॉज द मटेरियल इज इलास्टिक। तो क्या होगा, मतलब इलास्टिक मतलब जितना भी वो शेप में चेंज आएगा वापस उस पूरे पूरे शेप को, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। तो उस चक्कर में क्या हो जाएगा, फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और फिर वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक में। उसमें क्या, तो दूसरे वाले केस में क्या है, इसमें वो डिफॉर्मेशन जो है जैसा का वैसा ही रह जाता है, समझना है ना। इन इलास्टिक बॉडी ये दबा तो दबा ही रह जाएगा, वापस खुलेगा ही, समझना है ना ये बॉल्स, राइट। मान लो आपने आटे की दो बॉलें बनाई है ना, आपस में टकरा दी, तो वो फ्लैट का फ्लैट ही रह जाएगा, है ना। अंडरस्टैंड, जहाँ पे टकराए और फ्लैट हो जाता है ना आटा, राइट, और सम क्ले समथिंग लाइक दैट, राइट, है ना। ओके, सो वैसा केस हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो वापस जो डिफॉर्मेशन विल नॉट गेट वैंक्विश टू गेट द ओरिजिनल शेप। ओके, so we cannot apply the conservation of kinetic energy over here। okay, initial और final kinetic energy नहीं सेम होने वाली। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, we can find out the loss in the kinetic energy because there is loss in the kinetic energy। एनर्जी जो है kinetic energy किस में चेंज हो गई, डिफॉर्मेशन में चेंज हो गई। डिफॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए थी, राइट, तो कुछ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हुआ तो उसमें डिफॉर्मेशन में चली गई एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। वी कैन कैलकुलेट दैट काइनेटिक एनर्जी का लॉस। टेल मी द काइनेटिक एनर्जी का लॉस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लोगे दोनों की काइनेटिक एनर्जी सम करके, और फाइनली तो इट्स जस्ट लाइक अ पार्टिकल विद मास m1 plus m2 एंड इट्स हैविंग अ वेलोसिटी v। ठीक है, तो जस्ट टेल मी द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ m1 m2 v1 and v2। ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट आंसर। मिलन बिल्कुल, ओके। Was I तो muted? यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल, हाँ कैलकुलेट। कैलकुलेट कर। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही थी ना, और वाज आई लाइक मम यस सर, टॉकिंग? यस सर। चलो देखो फटाफट करो, कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, और फाइनल माइनस इनिशियल जो भी करना। एक्चुअली लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, पहले ज़्यादा होगी तभी तो घटेगी, तभी तो लॉस होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
यस सर, निकल गया सर। Okay, so what are your answer? Just let me know. सर m1 into m2 M1 into M2. sir I've into I've seen your answer. Vipul. Just let me. Yeah. Just tell M1 M2 M2 into. into v1 minus v2 the whole v1 minus v2, तो इसका होल स्क्वायर, तो v1 minus v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 Hmm. into m1 plus m2 whole. Okay, so dimensionally the formula is correct because it's having the m cancel होगा dimensionally तो half mv square का dimension है. ठीक है. All right. So what you would have done? ठीक है, आपका भी यही आया बिल्कुल. Let me see. Okay, m1 m2 v1 minus v2 का square by 2m1 plus. Okay, so दोनों का आपका सेम है, तो I don't need to discuss it. Okay, so आप लोगों का आंसर सेम आ गया. नहीं, यही आंसर है, खत्म कहानी. ठीक है, this is how आप वो कर लोगे, फिर थोड़ा इधर उधर कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा ना. थोड़ा आ रहे होंगे स्टेप्स आपको देख के टर्म्स में आ रहा होगा, तो स्क्वायर बना दो अपने ऐसा करके. ओके, even if you have an expanded form like that. Okay, fine. So this is what you are getting the loss in the kinetic energy, है ना. ओके, चलो तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट. यू हैविंग अ क्लास मिलन एट 5. Yes sir. ओके, फाइन. चलो ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन करो. हाँ, ये Yes sir. डू वेरी क्विक कैलकुलेशन. चलो ये 1 kg है और ये क्या है 5 kg है. ओके, अब क्या है, ये टकराता है इससे. ठीक है, और ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. किससे? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ठीक है, तो आप मुझे बता दो, लेट्स से यू नो कि लेट्स से टी इक्वल टू 0 पे टकरा जाता है. टी इक्वल टू 0 पे टकरा जाता है ना. और यहाँ से इस वाले डिस्टेंस, यहाँ से लेट्स से ना 5 मीटर की दूरी पे एक ट्री है. क्या है? एक ट्री है इस वाले पॉइंट से. ओके, तो ये वाला ब्लॉक जो है ट्री पे कब टकराएगा? लेट्स से एज्यूम की परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन. ओके, perfectly inelastic collision. 5 kg वाला मास इज एट रेस्ट इनिशियली. ठीक है, वो जो क्वेश्चन समझ में आ गया. Yes sir. फटाफट सर फटाफट. तो हमारा 5 kg वाला ब्लॉक 0 है सर. इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है. यस सर. इसकी और वेलोसिटी, सर ये वो पोजीशन है t is equal to 0 seconds पे. हाँ, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये दोनों टकराते हैं. एट टी इक्वल Yes टू sir. 0 कोलिजन टेक्स प्लेस. And what do we need to find? We need to find the time after which this block of 5 kg will collide with the tree which is at a distance of 5 meter from its front edge. Okay, at t is equal to Yes 0. sir. Okay, so you have to find t is equal to how much. जब ये टकराएगा, ये जो ब्लॉक का फ्रंट पोर्शन इस ट्री से टकराएगा. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन. चलो फटाफट करो.
सर एक्सेलरेशन क्या है? किसका? उसका क्या बोलते हैं, किसका? दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। 55 kg नहीं, 5 kg है खाली। इनिशियली रेस्ट पे है और पीछे से आके उससे 1 kg का मास टकराता है। दिस इज जस्ट 5 kg, दिस इज नॉट 55 kg। एक kg का ब्लॉक है और सब कुछ फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे द ग्राउंड में जो भी है फ्रिक्शन लेस है। 1 kg का मास इससे आगे टकराता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है 1 kg और 5 kg के बीच में। 5 kg is at rest initially, 1 kg is moving towards right with a speed of 1 meter per second. At time t is equal to 0, 1 kg collide with the 5 kg mass. Okay, and there's a tree which is there at a distance of 5 meter ahead of this 5 kg mass. यहाँ से तो पूछ रखा है कि at t is equal to what time this 5 kg mass will collide with the trunk of this tree. 5 kg मास कब ट्री से टकरा जाएगा? 5 मीटर की दूरी पे है वहाँ से। आंसर फटाफट बताओ भाई। 30 seconds. 30 seconds। अच्छा, वेलोसिटी कितनी आ रही है? आफ्टर कॉलिजन दे विल मूव टुगेदर और नॉट? फर्स्ट क्वेश्चन। So they will move together. They will move together, then using that equation what will be the common velocity? अच्छा 30 second, 30 second, that means okay, fine, so you will be getting what, 5/6, but 5/6 is not 30 second, right? This So one should 1 by one, 6. We get 1 by sorry 6. sorry 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 5 into 6, 30 second, I'm sorry, okay, So right, good, correct answer। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है, उसका वेलोसिटी जो है, समझ में आया ना? राइट, इट्स इजी क्वेश्चन बोली जस्ट टू। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? ऑफ ओके, अब हमको पता है क्या कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ना, इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है, राइट? ये हमने निकाला था, है ना? है कि नहीं? निकाला था हमने कि नहीं निकाला था? याद आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है? v1 माइनस v2 इक्वल टू व्हाट? v2 डैश माइनस v1 डैश, राइट? तो दिस सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आगे वाला तेजी से बढ़ रहा है, पीछे वाला धीमे जा रहा है, तो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से। अब पीछे वाला तेजी से आ रहा है आगे वाले की तरफ से और आगे वाला धीरे बढ़ रहा है, तो एक दूसरे के पास आ रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट? सो ये हमारा किसके लिए आया था? इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। याद आ रहा है बच्चों? ठीक है, yes, नाउ sir. ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है भाई? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसको तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों? चिपक जाते हैं ना दोनों, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है। v2 डैश को v1 डैश, क्योंकि v2 डैश माइनस v1 डैश क्या होता है? 0 होता है। दोनों सही नहीं है वैल्यू, सो यहाँ पर रेशन, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है, ओके, स्क्वायर टू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ होगा लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑलराइट, अब ये अगर हम बीच की बात करें, इन दोनों के बीच की बात करें, यानी क्या होगा? इंटरमीडिएट बीच, उस केस में क्या आ जाता है? उस केस में वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन व्हिच टेल्स अस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई, विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को सिंबलाइज करता है ई से, ई से डिनोट करते हैं, इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ में आया?
समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? So this is called, this coefficient is called what? Coefficient of restitution. Okay. So it depends on, सर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है क्या सर? नहीं देखो, परफेक्टली इलास्टिक में ये होता है, परफेक्टली इलास्टिक में ये होता है. So when there is a case which is intermediate, which is a normal case, this is the case. Velocity of separation is equal to velocity of approach into e. ठीक है. तो देखो पहले केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर ही है, राइट. और दूसरे वाले केस में क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0 इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है. In first यस case, velocity of separation is equal to the velocity of approach. In the second case, velocity of separation is equal to 0 into a velocity of approach. We can say यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे कितना है 0 टाइम्स है. यानी इंटरमीडिएट के केस में क्या होगा, ये वैल्यू 0 और 1 है, इस तरह से लिख सकते हैं. चलो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को वी एस लिख देते हैं और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को वी. तो वी एस इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू वी ए, बिकॉज वी एस इज इक्वल टू वी ए ओवर है. वी ए तो कुछ ना कुछ, वी ए तो 0 नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो सकता है क्या? वरना तो टकराएगा ही नहीं ना, आपस में अप्रोच ही करेंगे तो टकराएंगे कैसे, राइट. मुझे कॉल आ रहा है. हेलो इनपुट, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है, मैं डाल दूँगा. समझ में आ गया ना? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बीच में, राइट. सो अगर समझ में है ना, ये क्या हो गया इस केस में, क्या हो गया इस वाले केस में, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू 0 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, 0 आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैन नॉट बी 0, दिस इज गोइंग टू हैव सम वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशन. अभी तो टकराएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 नहीं हो सकता. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वेरिंग बिटवीन दीज टू. अगर परफेक्टली इलास्टिक से परफेक्टली इलास्टिक के बीच में जाएँ तो उसकी वैल्यू किसी के बीच में वेरी करनी चाहिए, है ना. तो दैट इज गोइंग टू बी. तो ई की वैल्यू अगर 1 के तरफ ज़्यादा है तो इट मीन्स द मटेरियल्स विच आर कोलाइडिंग आर मेड अप ऑफ, आई मीन दे आर मोर इलास्टिक. समझ में आया ना बच्चों? सो ई विल हैव अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. क्लियर है मिलन? है ना मिलन? क्लियर है, राइट? व्हाट आई एम सेइंग, और यू नीड सम क्लैरिफिकेशन? यस सर. सर एंड ई रेंज करता है 0 से 1 तक. हाँ देखो, ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, राइट. एक केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो 0 हो नहीं सकती, वरना टकराएंगे कैसे. v1 अगर ज़्यादा नहीं होगा v2 से तो आगे बढ़ के टकराएगा कैसे? आपको याद आ रहा है ना, v1 पीछे वाले का वेलोसिटी होता है, v2 आगे वाले का वेलोसिटी, बोथ आर मूविंग टुवर्ड राइट, है ना. तो टकराएंगे कैसे, है ना. तो ऑब्वियसली वी ए तो 0 नहीं हो सकता, यस लेकिन सर. वी एस डिपेंड करेगा किस पे, कि वो इलास्टिक कोलिजन हुआ है फिर इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है. वी एस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों चिपक जाते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. दैट मीन्स इट्स 0 टाइम वी ए. ओके, इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक इट इज व्हाट 1 टाइम्स वी ए. और फिर बीच में जो केसेस आएंगे उसमें क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट है साइड में 0 और 1 जहाँ पे आ रहा है, इसके बीच में लाई करेगा. सो दिस इज कोफिशिएंट इज कॉल्ड ई, which is called the coefficient of restitution. Okay, and its value varies from 0 to 1 because these are the two extreme cases. इन्हीं के बीच में वैल्यूज की वैरी करेगी. अगर e की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. और e की वैल्यू अगर 1 हो गई तो क्या होगा, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. ओके, क्लियर है ना? ओके, तो अगर आप कहीं पे अगर आपको दे दे यस सर. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेट्स से 0.5, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये दे रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बीच में रिलेशनशिप में मैं ए की वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ. समझ में है ना? एंड आई ऑल्सो नो कि अगर 0.5 वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, दैट मीन्स नाइदर द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक नॉर इट इज परफेक्टली inelastic. It's an intermediate case and it is just a midway. The material is like almost 50% elastic or 50% inelastic, something like that. And if it is like 0.7, the material is more elastic, right? If it is like 0.1, the value of E, that means the material is more inelastic, something like that. Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना. तो ये वाला केस हो गया. यस अब हम बात करते हैं कॉलिजन इन 2D. क्या इन 2D?
2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में कोलिजन कब होता है? व्हेन इट इज नॉट व्हेन द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन। Sir, Yes, you have a class, right? yes, sir. We just briefly do it. It's not a big deal. Yes, sir. Yes, sir. Introduction कर लेते हैं. Okay, so when the collision is not head on, head on collision क्या होता है भाई? हेड ऑन कोलिजन मतलब होता है कि मान लो ये है इसका क्या सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अभी इस तरह से वेलोसिटी में जा रहा है, है ना, तो ये समझ लो इस डायरेक्शन में इसका हेड होगा, ऐसा समझ लो, चलो ठीक है, ये हाथ हो गए, ये पाँव हो गए, समझा है ना। तो अब ये जिस को समझा है ना, अब यही चीज़ जो है कोलाइड करे, Yes, sir. राइट, अभी किसी पार्टिकल के साथ समझा है ना, ऐसे कोलाइड करे, है ना, इसके सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग कोलाइड करे, इस टाइप से, समझा है ना, इसके सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग कोलाइड करे, राइट। यानी आप कुल मिला के इतना कह लो कि व्हेन द टू पार्टिकल्स कोलाइडिंग आर हैविंग, ऑब्वियसली उन दोनों का अगर वन डायमेंशन में बात करें तो दे शुड हैव द वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होना चाहिए कि Yes, sir. इस तरह से कोलाइड करना चाहिए कि ये जो है इसके सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव करते हुए कोलाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे टकरा जा रहा है, समझा ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे टकरा रहा है, यू नो, एक कहीं पे टकरा रहा है, बट यू नो इसका जो सेंटर ऑफ मास की तरफ इसका मोशन नहीं हो रहा। या फिर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब ये दोनों टकरा रहे हैं ना, टकरा रहे हैं, तो इन पे जो फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों में फोर्स लगेगा, राइट, जैसे टकराएंगे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। वो फोर्स जो है इफ इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज, ओके, याद आ रहा है एग्जांपल ऐसे? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. सो देखो ऐसा मान लो, ऐसा एक बॉल होता है और यहाँ पे एक बॉल है, चलो, तो इन दोनों के बॉल के बीच में इधर कोई नॉर्मल का डायरेक्शन ये वाला होगा, राइट, नॉर्मल फोर्सेस जो एक दूसरे को लगाएंगे ना, अगर दो सर्फेसेस कांटेक्ट में हैं, दे हैव टू अप्लाई नॉर्मल फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर, ऑन ईच अदर। क्यों मिलन? अब हो मिलन, am I audible? Yes, sir. Fine, so let us continue in this next class, okay? Yes, sir. Fine. चलो। Thank you, sir. Good evening.